A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone. I'll be talking about the story of Bali and Sugriv today. As you all know, Bali was a king of Kishkindha in the Hindi epic Ramayana. He was husband of Tara, elder brother of Sugriv, and father of Angad. Bali was invincible during the Treta Yuga. He defeated some great warriors. Ram killed Bali by shooting him in the chest. However, during the first attempt, Ram could not recognize between Bali and Sugriv due to their resemblance. Thus, during the next attempt, Sugriv wore a garland of flowers and went to battle with Bali. This time, Ram could recognize Bali and shot an arrow that killed him. In the beginning, Bali argued with Ram about his killing. Ram explained to him about the various Purusharths and how everything was preordained according to the Kal Chakra and granted him moksha. Bali was then convinced and also asked his son Angad to stand by his uncle Sugriv and assist in the divine work of Ram. After killing Bali, Lord Ram promised that Bali would get his revenge in the next birth. Bali was reborn as Jara, a hunter in Dwapar Yuga, who was the cause of death of Lord Krishna, the next avatar of Vishnu. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai to please unmute and start his discourse. Rai sir. Good. Neelambuje shyamal komalangam Sita samaropitvam bhagam Padam mahasayak charu chapam Namami Ramam Raghuvanshanatham प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरे मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेर रेणु समताई कृपा कर चितवा जाई जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आप दोनों महान भावों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम मानस की 27वीं कथा स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ हो रही है। 26 कथाएं समाप्त हो चुकी हैं और 5 कांड समाप्त हो चुके हैं। तो आज एक ही कथा है युद्ध कांड में, वो है 27वीं कथा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें बहुत सारे सूत्र छिपे हुए हैं और बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक छुपी हुई है, बहुत सारी गवर्नेंस टेक्निक इसमें मिलेंगी आपको इस कथा में। तो स्टार्ट कैसे होती है कथा? सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति, ये इसका शीर्षक है। सदगुण, अच्छे गुण, देवताओं के गुण। अम्ब अदित, अदित माता के पुत्रों में, अदित माता के कितने पुत्र हैं? 12 पुत्र, जिनको आदित्य कहते हैं। अदिति माता ने 12 पुत्रों को जन्म दिया और इसकी उपमा दी गई है युद्धकांड से। युद्धकांड ने भी 12 सद्गुणों को जन्म दिया है। 12 टेक्निक ऑफ एक्सलेंस मैनेजमेंट को जन्म दिया है। 12 टेक्निक ऑफ गवर्नेंस को जन्म दिया है। 12 पुत्र कौन कौन से हैं? विवस्वान, अर्मा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और 12, ये 12 पुत्र हैं अदिति माता।
तो अदिति माता, जैसे अदिति माता 12 पुत्रों की माता है, उसी तरह युद्धकांड 12 सद्गुणों की माता है, 12 टेक्निक की माता है, 12 गवर्नेंस की माता है, 12 सद्गुणों की माता है। और इन सद्गुणों का वर्णन भगवान ने सुंदरकांड में बहुत अच्छी तरह से किया है। जब युधिष्ठिर से मिलते हैं भगवान और युधिष्ठिर को संबोधित करते हैं सुंदरकांड में, तो क्या कहते हैं विभीषण से? क्योंकि बंदर तो कहते हैं ये शत्रु का भाई है, इसको पकड़ के मारेंगे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मेरी एक नीत है। क्या नीति है? कि शरण में आए हुए की जो त्याग करता है उसके जैसा पापी कोई नहीं होता है। ये नीति है। जब आदमी सरेंडर कर दे और आपकी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व बन जाता है। तो भगवान ने कहा आता वही है जिसके सारे अवगुण और सारे दोष मिट जाते हैं, वही मेरे सामने आता है। अल्टरनेटली मेरे सामने आते उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तो विभीषण को आने दो। शरणागत है दुर्योधन विभीषण जी को, दो ही परम भक्त हैं, विभीषण जी को संबोधित करते हैं जेंदर हो चराचर द्रोही। भगवान कह रहे हैं कि कोई मनुष्य अगर पूरे चराचर का भी दुश्मन है, जेनर हो चराचर दोही आवई सबय शरण तक मोही, वो संसार के प्रपंच से भयभीत होकर के केवल मेरी शरण में आता है और कहीं नहीं जाता है। कैसे आता है? सुत्ता जी मदमान सबको छोड़ करके आए, करूं सद्य ते साधु समाना, उसको मैं तुरंत संत बना देता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं उनको। फर्दर क्या कहते हैं विभीषण जी से? कहते हैं विभीषण सुनो, संसार में 10 माया है। कौन सी 10 माया है? जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई बहन, सुत नारी पत्नी, तन धन भवन सुत परिवारा, अपना शरीर, अपना धन वैभव, अपना भवन, अपने हितैषी लोग और परिवार के लोग, ये 10 माया है संसार में। इसके अलावा कोई माया नहीं है संसार में, यही 10 माया है। तो जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी। इन सारी 10 ममताओं को इकट्ठे कर लो, सब कर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। और इन 10 ममताओं को एक डोरी में बांध लो मन के द्वारा और फिर मेरे चरणों में समर्पित कर दो। ये शर्त है चौथी। और 5वीं शर्त क्या है? कि समदर्शी। समदर्शी क्या है? जो द्वंद्वों में सम रहता है, लाभ हान, जय पराजय, सुख दुख, जश अपयश, दोनों में न्यूट्रल रहता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, उसको कहते हैं समदर्शी।
तो जब मेरी शरण में आए तो समदर्शी बन करके आए। समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, और किसी अपेक्षा से मत आए, इच्छा लेकर के मत आए, ये भी शर्त है। क्यों? इच्छा लेकर के आओगे तो जो मांगते हो वही मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारी भलाई का नहीं होगा। इच्छा रहित हो तो भगवान जो देंगे तुम्हारी भलाई की चीज देंगे, और तुम अपनी इच्छा लेकर के आएगो तो देंगे तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन उससे तुम्हारी भलाई नहीं होगी। समदृष्टि लेकर के आओ, न्यूट्रल बन के आओ, समता में रह करके आओ, द्वंद्वों के पार रह करके आओ, इच्छा रहित होकर के आओ। हाँ? हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अपने मन में हर्ष शोक और भय नहीं होना चाहिए। अच्छी अनुकूल चीज को पाने से हर्ष होता है, प्रतिकूल चीज को पाने से विषाद होता है, और भविष्य को सोच करके भय होता है। कहते तीनों को त्याग दो, तीनों को त्याग करके आओ। और सगुण उपासक, मेरे सगुण रूप की उपासना करने के लिए आओ। परहित निरत, परहित माने दूसरों का हित, संसार का हित, विश्व कल्याण में रत रहे। परहित निरत, नीति दृढ़ नेम, नीतियों में दृढ़ हो। नीति क्या है? मोरालिटी, मॉरल्स, दृढ़ संकल्प हो, और नियम से जिंदगी जिए। और तेनर प्राण समामन, इस तरह के मनुष्य मुझे प्राणों के समान है। और जिन्हीं जिन्हीं विप्र पद प्रेम, ब्राह्मण के पैर में जिनको प्रेम है। तो यहाँ पर 12 सद्गुणों का भगवान वर्णन कर रहे हैं, विभीषण से 12 सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से 12 सद्गुण है? पहला, आवई सबय, संसार से डर करके आए। दूसरा, केवल मेरी शरण में आए और कहीं न जाए। और तीसरा, घमंड, मोह, माया, कपट, ये सब छोड़ करके आए। बिजनेस करने ना आए कि तुम्हें एक लड्डू चढ़ाएंगे तो तुम हमको पास कर देना, तुमको 1000 रुपए का चढ़ाएंगे तो 10,000 दे देना। ये सब छोड़ के आए। और चौथा, 10 ममताएं हैं, उनको अपने मनरूपी रस्सी से बांध करके मेरे चरणों में बांध दे। ये चौथा है। और पांचवा है, समदृष्टि से आए, समता में रह करके आए, द्वंद्वातीत होकर के आए। सुख दुख, लाभ हान, जय पराजय, यश यपयश, इसके मध्य में रहे। ये इसको अफेक्ट ना करे, इसको समदर्शी कहते हैं। हाँ? और कोई इच्छा ना हो उसकी। छठवां, इच्छा कुछ नहीं, समदर्शी इच्छा कुछ नहीं। हाँ? और आठवां, हर्ष शोक और भय को त्याग करके आए। किसी चीज को पाने का हर्ष न हो, किसी चीज को खोने का शोक न हो, भविष्य में अनिष्ट को सोच करके भय न हो, और मेरे सगुण रूप की उपासना करने के लिए आए। और परहित निरत, वेलफेयर में हमेशा अपनी जिंदगी गुजारे, इस ब्रह्मांड को चलाने में योगदान दे, अपने चलाने में योगदान नहीं। ये ब्रह्मांड एक कोऑपरेटिव मॉडल है, इसमें सबका योगदान मिलना चाहिए। तो उस तरह से आए योगदान देने के लिए। और अपने नीतियों में पक्का रहे, प्रिंसिपल का पक्का रहे, नियम का पक्का रहे। नियम का पक्का रहे, और साधु संतों में, बड़े लोगों में, गुरुओं में, चरणों में प्रेम रहे। ये 12 सद्गुण है। और भगवान ने क्या
कहा, भगवान ने विभीषण से कहा कि सखा, ये सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए डिक्लेयर कर दिया कि तुम मेरे परम। 12 सद्गुणों की चर्चा है और इन 12 सद्गुणों को हम अपने जीवन में, व्यवहार में कैसे लाएं। हम चर्चा को समझाएंगे। क्या है ये, कैसे किया जाता है, ऐसे कौन कौन से सद्गुण है जो गवर्नेंस में आपको सफलता देंगे, मैनेजमेंट में आपको सफलता देंगे, उनकी चर्चा करेंगे। चूंकि समय कम है इसलिए शायद आज 5 या 6 ही कवर कर पाएंगे, 12 तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश होगी कि हर एक सद्गुण का विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाए, इस सांसारिक जीवन में इसको कैसे अमल में लाया जाए। तो पहला सद्गुण है सहयोग। सहयोग माने, स माने साथ, योग माने जुड़ना, हाँ, साथ जुड़ना। अंग्रेजी वर्ड है को माने साथ, ऑपरेट माने ऑपरेशन करना। तो सहयोग का कोऑपरेशन है अंग्रेजी। ये पूरा विश्व एक कोऑपरेटिव मॉडल है, इसमें जितनी एंटिटी हैं सब कोऑपरेट कर रही हैं, इसलिए ब्रह्मांड टिका हुआ है। आम आम का फल देता है, अमरूद अमरूद का फल देता है, गंगा जल देती है, हाँ, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। आग जलाती है, पानी भिगाता है, हाँ, पवन सुखाता है, तो सब अपने कर्तव्यों को करते हुए कोऑपरेट कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। तो पहला सद्गुण ये होना चाहिए किसी लीडर में कि सबका कोऑपरेशन उसको मिले। अब भगवान ने इसको कैसे यूज किया, देखिए, ध्यान से सुनिए। भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसी का व्यावहारिक रूप दिखाया है कि सहयोग कैसे प्राप्त होता है और सहयोग क्या होता है और सहयोग कौन देता है और सहयोग जो देता है उसकी मन स्थिति कैसी होती है और सहयोग किसको देता है, सहयोग क्यों देता है। तुलसीदास ने कहा है, लौ निमेष परमाण युग बरस कल्पशर चंड। स्टार्टिंग द्वारा युद्धकांड का है, लौ निमेष परमाण युग। लौ और निमेष क्या है? एक युग भगवान के लिए एक लौ के बराबर है। जानते हैं 4 युग होते हैं, 4,32,000 का कलयुग, उसका दूना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका चौगुना सतयुग। चारों को जोड़ देने हो जाता है 43,25,000 वर्ष, कल्प हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो युग है भगवान के लौ के बराबर है। लौ क्या होता है? 8 सेकंड को 100 से भाग देने जो रिजल्ट आता है वो लौ होता है। और निमेष क्या होता है? 16 सेकंड को 100 से भाग दीजिए तो जो रिजल्ट आता है वो निमेष होता है। तो एक युग लौ और निमेष के बराबर है भगवान के लिए मापने में। और एक कल्प एक वर्ष के समान है। या यूं कहे कि भगवान का जो बाण है बड़ा भयंकर है, हाँ? सरचंड, सर माने बाण, कैसा भयंकर है? 5 गुण है उसके अंदर।
लौ निमेष, परमाण, युग, वर्ष और कल्प। हाँ? भगवान का बाण ऐसा है, लेकिन भगवान के सामने क्या प्रॉब्लम है? पुल बनाने की। भगवान चाहे तो एक बाण से पूरे समुद्र को, पूरे ब्रह्मांड के जल को सोख सकते हैं। पुल बनाने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि सहयोग होता क्या है। तो सहयोग वो होता है कि जितनी एंटिटी इस ब्रह्मांड में है, सब अपने अपने धर्म पर अटल हो जाएं, निस्वार्थ भाव से। तो ये ब्रह्मांड ऐसा चलेगा जहां न कोई रोग होगा, न व्याधि होगी, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन सहयोग होता नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें पैदा होती हैं। तो भगवान एक आदर्श लीडर है। क्या लीडर है? जो सारी एंटिटी में सहयोग की भावना पैदा करते हैं, कोऑपरेशन की भावना पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? आर्डर दे करके नहीं कि कोऑपरेट करो, ये कह के नहीं कि अपना धर्म करो। अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लीडर को भी अपने चरित्र से इन्फ्लुएंस करना है। कैसे इन्फ्लुएंस करना है? ताकि हर आदमी सोचे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो करें अपने लीडर के लिए। और यही भगवान के साथ हुआ सहयोग में। सारे भालू, बंदर, जीव जंतु जितने थे, सब सहयोग कर रहे हैं। सहयोग में सेवा भाव होता है, बिजनेस भाव नहीं होता है। केवल देना होता है, ये नहीं कि देने के बदले कुछ मांगना भी है, नहीं। तो सभी सहयोग कर रहे हैं, बंदर भी, भालू भी, रीछ भी। कैसे? कुछ नहीं मांग रहे हैं, खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, पहनने के लिए नहीं मांग रहे हैं, पीने के लिए नहीं मांग रहे हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप इन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं सहयोग देने के लिए। वृक्षों की, पर्वतों की, अपने नाखूनों का अस्त्र शस्त्र बनाते हैं ये सहयोग देने के लिए। सभी दिल से सहयोग कर रहे हैं। कैसा उच्च कोटि का सहयोग कि अभी जो मैंने किया उससे और ज्यादा कर सकता हूं। जब लीडर अपने सारे 10,000 एम्प्लॉइज में ये भावना पैदा कर दे, सोचिए क्या रिजल्ट होगा। कि हर एंटिटी कहे कि अभी हमने पूरा नहीं किया है, अभी हम और कर सकते हैं, अभी हमारी और पोटेंशियल है, अभी हमारी और क्षमता है। तो सारे सहयोग दे रहे हैं भगवान को। यहां तक कि क्या भगवान ने पुल की प्रस्तावना की, 3 लोगों से पूछा, सुग्रीव जी से, लक्ष्मण जी से, विभीषण जी से। सुग्रीव जी ने कहा कि आपका एक बाण काफी, और आप जानते हैं क्या करना है, कैसे बनेगा, हम क्या बताएं। विभीषण जी ने कहा, कुलगुरु ये जलनिधि है आपका, आराधना करिए, रास्ता बताएगा। लक्ष्मण ने कहा ये तो कायरों का काम है, धनुष उठाओ, सोख जाओ। भगवान ने किसी को ना नहीं कहा, सबको हाँ कहा। यही लीडर की पहली एट्रीब्यूट है, किसी को काटो मत, लेकिन क्या करो? व्यवहार के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा उसको दिखाओ। तो पहले आराधना की 3 दिन, जलनिधि नहीं आया, विभीषण को दिखाया कि आपकी बात मैंने मानी, जलनिधि नहीं आया, अब मैं लक्ष्मण की बात मानूंगा। जैसे कहा लक्ष्मण बाण उठाओ, समुद्र तो घबरा गया। सोने की थाली में सजा करके आरती करने आ गया।
और ढोल गवार शूद्र पशुनारी कहने लगा। हमको आपने अच्छी शिक्षा दी, शिक्षा से ही रिजल्ट मिलता है। तो भगवान ने क्या प्रदर्शित किया? सबकी बात हाँ कही, लेकिन व्यवहार में ला करके एक एक को इंप्लीमेंट करके दिखाया क्या हो सकता है क्या नहीं। और ये दिखाया कि विभीषण आधा तुम सच हो आधा गलत, लक्ष्मण आधा तुम सच हो आधा गलत। क्यों? विभीषण कहते हैं कि जलनीत रास्ता बताएगा, लेकिन प्रोसेस कहते हैं विनय से। विनय गलत है। रास्ता बताएगा जलनीत, लेकिन विनय से नहीं। कैसे? डांटने से, मतलब भय दिखाने से। जब उसको भय दिखाया तब उसने रास्ता बताया, रास्ता उसी ने बताया, विनय से नहीं। तो लक्ष्मण, विभीषण की बात गलत थी आदि, और लक्ष्मण की सही थी क्या? कि उठाओ धनुष, वो सही था। जैसे धनुष उठा उसने रास्ता बता दिया। तो आधा लक्ष्मण सही, आधा विभीषण सही। इसी तरह आपके मैनेजमेंट थ्योरी में लेकर के चली कि कोई 100% सही नहीं होता, कोई 100% गलत नहीं होता, सभी सही और गलत के मिश्रण में होते हैं। यही गवर्नेंस का पहला प्रिंसिपल है, और यही गवर्नेंस का पहला प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन है, सहयोग है। भगवान को सबने सहयोग दिया, यहां तक कि एक गिलहरी भी जाती थी अपने शरीर को समुद्र में। पूछा ये क्या कर रही हो? मैं भी पुल बना रही हूं। बोला पुल बनेगा इससे? बोला कम से कम मेरा नाम तो आएगा कि मैंने भी सहयोग किया था। ये भावना है सहयोग करने की। जिसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार सहयोग कर रहा है भगवान को। तो आदर्श लीडर वही होता है जिसको सारे लोग अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें। अगर एक भी छूट रहा है तो आदर्श नहीं है वो, सब स्टैंडर्ड लीडर है वो। और जो अपने आप सब डिसीजन लेता है वो तो थर्ड क्लास का लीडर है। तो पहला एट्रीब्यूट यही है, सहयोग की। और सहयोग भी अंतःकरण से आना चाहिए। ये सारे जितने सहयोग कर रहे हैं अपने अंतःकरण से उत्तेजित होकर के कर रहे हैं। एक तो यह है कि सारे पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए, सारे देवता थे बंदर बन के आए। और सारे सहयोग कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा व्यावहारिक रूप इसका देना चाहूंगा आप लोगों को कि एक्चुअल जो बिजनेस है उसमें इसका उपयोग कैसे होता है। मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से रामचरितमानस और गीता पर चला हूं, मेरा पूरा जीवन समर्पित रहा है। तो मैं आपको उदाहरण एक दूंगा, छोटा सा उदाहरण, ज्यादा बड़ा नहीं। इसी पहले एट्रीब्यूट का उदाहरण कि जब मैं केरल में गया एफएसीटी में, तो कंपनी में 12 करोड़ का लॉस पर मंथ होता था। गवर्नमेंट ने हमें ट्रस्ट किया कि हम इसको टर्न अराउंड करेंगे। मैंने यही टेक्निक अप्लाई की, पहली टेक्निक। सारे एम्प्लॉइज को मैदान में बुला के एड्रेस किया कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे सोल्यूशन निकले। फिर मैंने उस सोल्यूशन को नोट किया अपने दिमाग में, और अपने जो डायरेक्टर है, फंक्शनल डायरेक्टर, चारों को बुलाया और उनसे डिस्कस किया। और उसमें 2-3 को हमने शॉर्टलिस्ट किया। हमने कहा कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज डी कंट्रोल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिससे नफ्ता की प्राइस 4,700 से 9,400 हो गई। इसलिए अमोनिया कास्टली हो गया, इसलिए डीएपी कास्टली हो गया, फैक्टम फास्ट कास्टली हो गया, और सब प्लांट बंद हो गया। तो सोल्यूशन होना चाहिए कि हमें कहीं से चीप नफ्ता मिले, मिल सकता नहीं। इसलिए एम्प्लॉइज ने, वर्कर्स ने, यूनियन ने जो सजेशन दिया है कि आप इंपोर्ट करो, सस्ता मिलता है इंपोर्ट। तो ये चारों डायरेक्टरों ने कहा कि ये चीज पहले डिस्कस हुई थी पिछले सीएमडी से, उन्होंने मना कर दिया।
सबने कहा था कि इसमें डेमरेज लग जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देखिए यहीं पर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। हम जानते हैं सब कुछ, फिर भी इंप्लीमेंट किए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। आप जनरल मैनेजर्स को बुलाइए। सबको बुलाया गया, कौन हमारा साथ देगा? तो 3 लोग साथ दिए, एक मटेरियल का डीजीएम, एक फाइनेंस का डीजीएम और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल, कि हम लोग करेंगे। हमने कहा यस, ये करेंगे और इनको पूरी पावर सीएमडी की दी जाती है, करिए आप। उन्होंने क्या किया कि भारत पेट्रोलियम को बुलाया, बोला कि हमारे लिए नेफ्था इंपोर्ट करो, इंडियन ऑयल को बंद कर देंगे, सारा बिजनेस तुमको दे देंगे, कोचिन रिफाइनरी का जीरो कर देंगे बिजनेस। अब भारत पेट्रोलियम को तो मालूम है कि डिमरेज कैसे लगता है। ऑर्डर हो गया 10,000 टन नेफ्था, शिप चल गया। कोचिन शिपयार्ड में आने से पहले वही बदमाशी की इंडियन ऑयल ने, बर्थिंग की सीक्वेंस बदल दी। भारत पेट्रोलियम ने मुझे समझाया, मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं वाजपेयी से मिलने, आपने ऐसा किया है, हम भी गवर्नमेंट आप भी गवर्नमेंट, आप फ्रॉड करते हो हमारे साथ। वो घबरा गए, वो नहीं 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 24 घंटे का टाइम दीजिए। जीएम आ गए उनके मार्केटिंग के, और जीएम आ गए फाइनेंस के। उन्होंने कहा हम मैच करेंगे, आप इंपोर्ट मत करिए, सीक्रेट एग्रीमेंट आपसे होगा अंडर द टेबल, और किसी को आप इंडिया में मत बताइए। अब सोचिए 3,800 रुपए पर टन सस्ता नेफ्था इंपोर्ट हो गया और मैच हो गया। 3 साल में रहा, मैच होता रहा। और पहले ही 3 महीने में 15 दिसंबर 98 को ज्वाइन किया था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो रिजल्ट था, 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट। कहाँ 12 करोड़ लॉस होता था महीने का। ये कैसे हुआ? ये रामचरितमानस ने सिखाया मुझे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंप्लाई अति उत्साहित हो गए कि ऐसा चेयरमैन आया है जो हमारे सजेशन को इम्प्लीमेंट करके और इन अफसरों को बताया है कि ये हो सकता है। और फिर मैंने दूसरी मीटिंग की कि ये तो हो गया, लेकिन हम लोग इसी से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, और बताइए प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। फिर वर्कर का सजेशन आया कि ये जितने प्लांटों को बेचने जा रहे हैं उसको कैंसिल करिए बेचना, हम चला के दिखाएंगे। पुराने प्लांटों को बेच रहे थे, पुरानी टेक्नोलॉजी, 200 टन अमोनिया, ये वो। फिर हमारे अफसर बोले नहीं नहीं जानते नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। हमने कहा चांस दो। हमने कहा पूरी चांस दी जाती है आप लोगों को, चलाओ। यू विल नॉट बिलीव, दे रैन द प्लांट, produce synthesis gas, which we are importing ammonia to make synthesis gas. And we save that foreign exchange. And we reduce the cost of caprolactam. And caprolactam, which was never run more than 90% capacity, ran at 110% capacity. And likewise, all the plant were running more than 120% capacity. ये टर्न अराउंड हुआ, हाहाकार मच गया पूरे केरल प्रांत में। उन्होंने कहा बनारसी ठग आया है, कुछ गड़बड़ किया है, मैनिपुलेट किया है। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कॉन्फ्रेंस में लेके उनको बताया कि गवर्नमेंट में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि सीएजी है, सीबीसी है, सीबीआई है, पार्लियामेंट है, सभी वाच कर रहे हैं हमको, पॉसिबल ही नहीं है। और ये हमने किया है। एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन मिला कि जितने बरौनी नापरू वाले विंटेज प्लांट जो था, जो बंद पड़े थे, वो भी कोचिंग प्लांट स्टार्ट होके चला दिया गया। तो ये पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो ये मत कहती है रामचरितमानस केवल पढ़ने के लिए है, थ्योरी है, नहीं। अगर आपको विश्वास है रामचरितमानस में, और आपको विश्वास है कि जो चीज यहाँ लिखी है वो सत्य है, इंप्लीमेंट करके तो देखिए। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दे दिया कि कोऑपरेशन कैसे मिला, जय जयकार हो गई। क्यों? पहला डिसीजन मैंने लिया ज्वाइन करते ही
कि जितने हमारे रेसिडेंस में 8 बेडरूम में जितने एसी फेसी लगे थे सब भिजवा दिया, केवल एक रूम रखा, एक चारपाई रखी, और अकाउंट्स को लिख के दे दिया, बेसिक डीए के अलावा मुझे कुछ मत देना। इसका मैसेज गया क्या, ये तो बाबा आया है, ये महात्मा जी आए हैं, हमारा नाम ही बाबा जी रख दिया। तो ये होता है पहला कोऑपरेशन, सहयोग जो भगवान को मिला, आपको भी मिल सकता है, बशर्ते कि ये भगवान के बताए हुए रास्ते पर चले। तो दूसरा सद्गुण क्या है, विश्वास। किसका किसमें विश्वास, आपके कैरेक्टर में आपके एम्प्लॉइज का विश्वास होना चाहिए, तभी आपको सहयोग मिलेगा। विश्वास नहीं तो सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आपके प्रति उनके अंदर अति प्रेम की भावना और विश्वास की भावना नहीं है तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी ने वंदना में क्या कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंत स्थित ईश्वरम। वंदना की भवानी पार्वती और शिव की। पार्वती क्या है, श्रद्धा रूपी है, शिव क्या है, विश्वास रूपी। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इन दोनों के बिना नहीं देख सकते। कौन, सिद्ध लोग, स्थित प्रज्ञ लोग अंतः स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अगर अंतः स्थित ईश्वर को देखना है तो श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, इससे ही दर्शन अंदर होता है। तो अगर आपको गुड गवर्नेंस करना है तो आपके माता जितने हैं उनका आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा है सब कुछ समर्पित कर देना बिना किसी अपेक्षा के। और विश्वास क्या है कि किंचित मात्र भी संदेह न हो। तो गवर्नेंस की दूसरी सीढ़ी है श्रद्धा और विश्वास। आप अपने इंप्लॉइज की श्रद्धा और विश्वास अर्न करिए, तभी सक्सेसफुल होंगे। अकेला कितने भी आप विद्वान हैं, कितने भी कंपिटेंट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कोऑपरेशन न हो, जब तक सबका सहयोग न मिले। ये ब्रह्मांड भगवान ने नहीं चला रहे हैं, भगवान ने जो एंटिटी बनाई है वो सहयोग देकर के ब्रह्मांड चल रहा है, और वो सहयोग मिलता है श्रद्धा विश्वास के द्वारा। जितने लोग पुल बनाने में लगे हुए हैं उनकी भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। क्या श्रद्धा और विश्वास है, साधारण मनुष्य रामचरितमानस को पढ़ता है तो क्या कहता है, वो मैनेजमेंट टेक्निक लगाता है, तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए। मेरा एक प्रवचन चल रहा था, अग्रवाल जी को याद होगा, तो एक साहब समापन में बोले कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। भगवान का लक्ष्य था सीता को प्राप्त करना, और मैंने टोका, बोला गलत सलत मत करिए, ये भगवान का लक्ष्य नहीं है, ये आपका लक्ष्य है। आपकी बुद्धि तुच्छ है इसलिए आप समझ रहे हैं कि भगवान का लक्ष्य सीता को प्राप्त करना, नहीं, भगवान का लक्ष्य है धर्म की स्थापना करना। राम कौन है और सीता कौन है, रा और म, रा माने राष्ट्र और म माने मंगल। राष्ट्र का मंगल ही राम है। और सीता कौन है, राष्ट्र की अखंड संप्रभुता है। ये लीला हो रही है, लेकिन तुच्छ आदमी कहता है सीता राम की औरत है, रावण ले गया, उसको लेने के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी है, उसके आगे वो सोच ही नहीं सकता। भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान ने जन्म नहीं लिया है माँ बाप के गर्भ से, सीता ने जन्म नहीं लिया है माँ बाप के गर्भ से,
ये लोग प्रकट हुए हैं, लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं? संदेश देने के लिए, हम लोगों के लिए, कि सद्गुण क्या होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनका उपयोग कैसे हो। तो राष्ट्र के मंगल भगवान राम राष्ट्र की संप्रभुता सीता को वापस लाना चाहते हैं। इसलिए ये सारे जीव जंतु सहयोग कर रहे हैं राष्ट्र भावना से। जैसे आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो देश के कोने कोने से शिलाएं आई हैं। ये क्या है? राष्ट्र भावना है, राष्ट्र संस्कृति है। उसी तरह से जब पुल बना तो तरह तरह के पहाड़ लाए गए, पत्थर लाए गए। ये राष्ट्र की भावना है। राष्ट्र की संप्रभुता के लिए ये लीला हो रही है। और अगर यही भावना हमारे देश में जग जाए तो हम कभी गुलाम होते ही नहीं। हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि ये भावना थी ही नहीं। आतंकी आए, हमारे में ही एक वर्ग को तोड़ करके अपनी सेना बना लिए, हमारे ही आदमी हमको मारे। आप सोचो, 4000 अंग्रेज रूल किए 200 साल। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं थे, आप विघटित थे। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके आपके आदमियों से ही आपको मरवाया। लेकिन भागे क्यों? ये गलत धारणा है कि चरखे से भाग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य से ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे और नेवी में विद्रोह, पुलिस में विद्रोह, तब उन्होंने कहा अब रहना मुश्किल है। क्यों? उनके अंदर ये क्वालिटी थी, नेताजी के अंदर। क्या? राष्ट्र मंगल की। जो 12 सद्गुण हम बताने जा रहे हैं वो उनके अंदर थी। जिसके अंदर ये गुण होते हैं उससे दुनिया जो है डरती है और वो दुनिया को जीतता है। तो दूसरी क्वालिटी क्या हुई? श्रद्धा और विश्वास लीडर के अंदर। जब रंगून में कहा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, लाखों लोग प्रेजेंट थे, अपनी उंगली काट दी। एक भी नहीं था जिसने अपनी उंगली ना काटी हो। ये लीडर होता है। क्यों? क्योंकि लीडर के अंदर पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी कि ये हमें आजादी दिलाएगा। और असल में वही आजादी दिलाया। ये श्रद्धा और विश्वास है। जब लीडर के लिए इंप्लाइज मरने के लिए तैयार हो जाएं, तब काम बन गया। जिस एफएससीटी में रोज स्ट्राइक होती थी, 3 साल तक 1 घंटे की भी स्ट्राइक नहीं हुई। क्यों? सबका कोऑपरेशन मिला, सबका कोऑपरेशन मिला। विश्वास जगा, श्रद्धा जगी कि ये करके दिखाएगा, और करके दिखा रहा है। अब चलते हैं तीसरी क्वालिटी। तो पहली क्वालिटी क्या है? सहयोग, कोऑपरेशन। दूसरी क्वालिटी श्रद्धा और विश्वास। और इन्हीं से पैदा होती है तीसरी क्वालिटी। आपको भी नीचे वालों में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे नहीं। जब आप उनके अंदर श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो वो भी आपके अंदर श्रद्धा विश्वास रखेंगे। न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप उनके अंदर श्रद्धा विश्वास जगा दिए तो वो आपके अंदर श्रद्धा विश्वास करेंगे। और इसीलिए इसका नाम है समन्वय, समन्वय, साथ चलना,
साथ साथ चलना। पुल पर भगवान साथ साथ चल रहे हैं। कौन साथ चल रहा है? गिलहरी भी चल रही है, चींटी भी चल रही है, बानर भी चल रहे हैं, भालू भी चल रहे हैं, रीछ भी चल रहे हैं। भगवान चाहते तो कहते हैं हनुमान जी अपनी पीठ पर ले लो मुझे, या भगवान अपनी शक्ति से लांग जाते। ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तीसरा एट्रीब्यूट डिमॉन्स्ट्रेट करना है। क्या? कि हम आपके साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ करेंगे, साथ खाएंगे, साथ नारा लगाएंगे, साथ चलेंगे। समन्वय। 3 पुल बन गए, एक कर्म का पुल, एक ज्ञान का पुल, एक उपासना का पुल। कर्म का पुल नल नील ने बनाया, पत्थर छू दिया, तैरने लगे, हनुमान जी ने जोड़ दिया। और क्या हुआ? ज्ञान का पुल आकाश मार्ग में बन गया, उपासना का पुल समुद्र में बन गया। क्या? जलचर सब ऊपर आ गए, सारे जलचर ऊपर आ गए। क्या कह रहे हैं? हम भी कोऑपरेट करना चाहते हैं आपसे, हमारा भी तो कोऑपरेशन लीजिए। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। जलचर भी ऊपर आ गए अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए कि हमारा भी तो कोऑपरेशन लीजिए। तो नभ, पृथ्वी और जल, तीनों जगह कोऑपरेशन ही कोऑपरेशन हो रहा है। यही समन्वय है। समन्वय से क्या होता है? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। संतों ने अयोध्या में मार्च किया, मुलायम सिंह ने गोली चलाई, 16 संत मर गए। वो कहते थे कि मैं तो 30 को भी मार सकता था। मार सकते थे तुम, इसलिए तो तुम्हारा चांस पीएम बनने का था, नहीं बने। लेकिन हुआ क्या? 92 में 4 घंटे में वो गुंबज कैसे गिरा? जो बुलडोजर, न बुलडोजर था, न बड़ी बड़ी मशीनें थी, क्या कार सेवकों ने गिरा दिया 4 ही घंटे में? कैसे गिरा दिया? उनके पास कोई बुलडोजर नहीं था, कोई बड़े हथियार नहीं थे। भगवान की लीला हुई, लीला अवतार हुआ, भगवान ने लीला की। 12:45 पर चालू हुआ, 4:17 पर खत्म। तमाशा खत्म हो गया। ये लीला ही तो है। क्या लीला है? श्रद्धा और विश्वास, समन्वय। उसमें सभी योगदान दिए जितने कार्य सेवक थे। तो जब आप अपने महातत लोगों की कोऑपरेशन लेकर के समन्वय में चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, तो विलक्षण चीजें होती हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती हैं। तो ये समन्वय हुआ, साथ साथ चलना, साथ साथ खाना। एफएसीटी में मैं वर्कर की कैंटीन में लाइन में लग के वही खाना खाता था जो वो खाते थे। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि देखो चेयरमैन है और हम लोग वाला खाना खाता है और लाइन तोड़ता नहीं है। भगवान ने यही तो किया है। सेतुबंध में भगवान ने क्या किया है? समन्वय किया है, ऊंच नीच की भावना छोड़ दिया है, सबको साथ लेके चले हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम अफसर हैं, ये वर्कर हैं। अरे भाई, ये तो तुमने टर्मिनोलॉजी बनाई है। भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाया है, एंटिटी बनाई है, और उसकी जो गुण है उसको योगदान के लिए भेजा है। लेकिन तुम्हारी वजह से वो योगदान नहीं दे रहा है।
क्योंकि तुमने बीच में दीवार खड़ी कर दी। हम अफसर हैं, तुम वर्कर हो, तुम कोऑपरेशन चाहते ही नहीं उनका, इसलिए मिलता नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? हमें 4 साल एफसीआई में कोऑपरेशन भयंकर मिला, 3 साल एफएसीटी में भयंकर मिला, 5 साल क्रिप्को में भयंकर मिला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? रामचरितमानस को इंप्लीमेंट किया जिंदगी में, इसी युद्ध कांड की टेक्निक को इंप्लीमेंट किया। तो ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये व्यवहार में लाने के लिए है। राम बनना है हमें, तभी हम लीडर कहलाएंगे। रावण बनेंगे तो लीडर नहीं, राक्षस कहलाएंगे। रावण के बाद सारी शक्तियां हैं, सारे हथियार हैं, सब कुछ है, सारा ज्ञान है, किसी चीज की कमी नहीं है। लक्ष्मण को भेजा कि जाकर के ज्ञान सीख के आओ, कितना बड़ा ज्ञानी है। लेकिन सब चीज होते हुए भी क्या नहीं था? ये सद्गुण नहीं थे उसके अंदर, दुर्गुण थे उसके अंदर। वो ऑर्डर करता था, लोग डर के मारे उसकी बात करते थे, कोऑपरेशन नहीं था। भगवान ऑर्डर नहीं करते हैं, लोग अपने आप कोऑपरेट करते हैं। उसके लोगों की उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं थी, क्योंकि डर के मारे काम कर रहे थे। ये भालू बंदर की श्रद्धा और विश्वास थी भगवान में, क्योंकि भगवान ने भी इनमें विश्वास रखा और श्रद्धा रखा कि ये पुल बनाएंगे। और भगवान साथ साथ चले, समन्वय, तीसरी क्वालिटी। रावण चलता था तो सब हट जाते थे, चलत दशानन डोलत धरनी, सब घबरा जाते थे, सारे देवता पाताल लोक में जाके छिप जाते थे, रावण निकला है। और भगवान चलते थे तो गिलहरी भी आ जाती थी योगदान देने के लिए, चींटी भी आ जाती थी योगदान देने के लिए। ये फर्क है एक लीडर में और एक राक्षस में। चौथी एट्रीब्यूट क्या है? अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ संकल्प रखना। भगवान अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ संकल्प हैं। सुबेल पर्वत पर बैठे हुए विभीषण से बात कर रहे हैं, रावण दरबार लगाया हुआ है, मृदंग बज रहे हैं, ऐसे जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो। मंदोदरी का कर्णफूल ऐसे चमक रहा है जैसे बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। रावण का मुकुट ऐसा लग रहा है जैसे घने बादल पानी लेकर के मंडरा रहे हैं। तो भगवान ने मजाक में विभीषण से बोला, ये बादल है, बिजली चमक रही है। विभीषण ने कहा, नहीं प्रभु, ये छत्र मंडल है रावण का, और ये बिजली नहीं, मंदोदरी का कर्णफूल है। तो भगवान ने लीला की। क्या लीला की? भगवान तो जानते ही हैं। और विभीषण ने जब बड़ी बड़ी डिफिनेशन दे दी कि ये छत्र मंडल है रावण का, जो बादल की तरह है, तो भगवान ने एक ही बाण से ऐसा मारा कि छत्रमंडल और ये निकल करके आकर के यहाँ गिरे धरती पर। सबको देखते ही रह गए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। वो बाण गए वहां से उठा लाए छत्रमंडल और कुंडल को। छत्र मुकुट ताटंग तप हते एक ही बाण, एक ही बाण से छत्र और ताटंग कुंडल मार दिया। सबके देखत मही परे, मरम न कोई जान। ये रहस्य किसी को नहीं पता चला। क्या किया भगवान ने? भगवान ने दर्शाया कि देखो हमारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन ये सामर्थ्य केवल दिखाने के लिए है। मैं तो अपनी सेना के सामर्थ्य से जीतूंगा, अपनी सामर्थ्य से नहीं जीतना चाहता मैं। क्यों? हमें कोऑपरेशन चाहिए, हमें हमारी सेना का विश्वास चाहिए, हमारी सेना की श्रद्धा चाहिए, हमारी सेना का समन्वय चाहिए।
तो एक लीला करके 14वीं एट्रीब्यूट सद्गुण उन्होंने दर्शा दिया कि दृढ़ संकल्प है अपनी प्रतिज्ञा में। क्या प्रतिज्ञा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि सकल सज्जन भव पीरा। इसलिए लीला करने आए हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया प्रतिज्ञा अटल है। अब हम चलते हैं 5वें एट्रीब्यूट की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। हम क्या करते हैं, किसी एम्प्लाई को नकारा डिक्लेयर करके किनारे लगा देते हैं और किसी को कहते हैं बहुत तेज है, अपने पास रख लेते हैं। सोचिए अपने जिंदगी में किया होगा आपने। भगवान ये नहीं करते। भगवान इन्होंने कभी नहीं ये किया। क्या किया भगवान ने? फिर भगवान ने सबको सम्मान दिया। छोटा बड़ा मझोला सबको सम्मान दिया। और इसीलिए सबने भगवान को सम्मान दिया। अब देखिए भगवान यहां क्या कर रहे हैं, सम्मान किसको दे रहे हैं? अंगद जी को भेज रहे हैं रावण की सभा में। अंगद कौन है? बाली के बेटे। अभी बाली का वध किया है भगवान ने और उसके बेटे को भेज रहे हैं रावण के पास दूत बना करके। देखा? तो जब एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को सम्मान देता है तो प्रतिफल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वो छोटा आदमी अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होता है, अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। वाह, हमको इतना बड़ा सम्मान कि इतने लोगों में मेरे को दूत बना के भेज रहे हैं भगवान। वाह, मेरे को इस काबिल समझा कि भगवान का दूत मैं बनूं। किस लिए दूत भेज रहे हैं? क्या कह के भेज रहे हैं? ये भी बड़ी उत्तम चीज है। हम क्या कहते हैं कि भगवान लड़ाई जीतने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, भगवान लड़ाई जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, भगवान सीता को प्राप्त करने के लिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये आपकी तुच्छ बुद्धि है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमारे जैसे मनुष्यों को टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, टेक्निक ऑफ गवर्नेंस सिखा रहे हैं। गुड गवर्नेंस क्या होती है, गुड लीडरशिप क्या होती है। क्या लीडरशिप होती है कि हर एक आदमी जो आपके लिए काम करता है वो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। वो कब होगा? जब हर एक को आप सम्मान देंगे। तो अंगद जी को सम्मान देकर के और शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? अंगद जी को कहते कि जाके रावण को डरा देना, पटक देना, अपना पैर उठा नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कहा। भगवान ने अंगद को क्या शिक्षा दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में यही कभी नहीं आती। क्यों? हम बाइनरी सिस्टम में चलते हैं, हारने जीतने के चक्कर में रहते हैं, हम पाने खोने के चक्कर में रहते हैं। कुछ पाए और जो पाए खोए नहीं। यही तो है हमारा उद्देश्य। इसलिए तो हम रामचरितमानस को समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। इस तुच्छ बुद्धि के बियॉन्ड है रामचरितमानस समझना। रामचरितमानस समझने के लिए आपको ऊपर उठना पड़ेगा और इस चौपाई को देखना पड़ेगा जो भगवान अंगद को कह रहे हैं, काज हमार ता सुहित होई। अंगद, हमारा काम क्या है? धर्म की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना, अधर्म को भगाना, ये हमारा है कार्य। तो तुम जा रहे हो हमारे कार्य करने के लिए।
हमारा कार्य थ्री फोल्ड है, साधु संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। तो हमारे काम के लिए तुम जा रहे हो, हारने जीतने के लिए नहीं जा रहे हो। और दूसरा देखिए, तासु हित होई, तास माने रावण, हित माने कल्याण। रावण का कल्याण जिसमें हो वो करके आना। देखा आपने क्या दीक्षा दी कि जिससे तुम बात करने जा रहे हो उसका कल्याण तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, कि मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया हूं और भगवान का काम करने के लिए आया हूं। हम क्या रहते हैं बाइनरी सिस्टम में, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसा मत करिए कभी, किसी की ऐसी की तैसी मत करिए। हर एक एंटिटी भगवान ने बनाई है और हर एक एंटिटी भगवान का स्वरूप है। राक्षस भी भगवान का स्वरूप है, देवता भी भगवान का स्वरूप है, क्योंकि कोई एंटिटी है जिसके अंदर भगवान नहीं है। गीता में हमने बताया था आपको सेकंड चैप्टर में कि पुरुष और प्रकृति बने, निराकार ब्रह्म पुरुष और प्रकृति बन गया और पुरुष और प्रकृति के संयोग से विश्व बन गया। तो सारा विश्व क्या है? निराकार ब्रह्म का स्वरूप है सारा विश्व। तो अंगद को समझा रहे हैं उसके हित की बात करना, उसके कल्याण की बात करना, उसकी मनोभावना को बदलना और मेरा काम भी करना कि धर्म की स्थापना करनी है, साधु संतों की रक्षा करनी है, दुष्टों का विनाश करना। ये समझा के भेजा। अंगद जी चले, रावण के दरबार में पहुंच गए, समझाया अंगद जी ने, रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण कहता है कि वो तो मनुष्य है, मैंने तो चराचर को जीत लिया है। अंगद कहते हैं मनुष्य का शरीर है उनका, लेकिन वो निराकार ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, मनुष्य है नहीं, तुम्हें दिखता है। वो निराकार ब्रह्म लीला कर रहा है, रावण समझ जा। आपको क्या मालूम रावण को नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, रावण भी लीला कर रहा है। रावण को समझाने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। ये सारे लीला के माध्यम से सद्गुण बताए जा रहे हैं। राम जी का आकार मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य है नहीं, रावण मानता नहीं है। रावण नहीं मानता है। तब छठवां सद्गुण जो है अंगद जी प्रयोग करते हैं। क्या छठवां सद्गुण है? जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नराधम और मृतक समान है। वाह! जिसको अपने सद्गुणों पर स्वाभिमान न हो। देखिए, अभिमान और स्वाभिमान दो चीजें हैं। अभिमान माने घमंड, मद, और स्वाभिमान माने अपने सद्गुणों पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा। ये स्वाभिमान है। राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान है अंगद का, क्योंकि राम क्या है? रा और म है, राष्ट्र के मंगल है। राष्ट्र के मंगल के प्रति अंगद का स्वाभिमान है। इसलिए अंगद ने क्या किया कि रावण तू ऐसे नहीं समझ रहा, तू कह रहा है कि सबको जीत चुका है। तो अंगद ने क्या किया है? दो चीजें की। जब थोड़ी आलोचना की भगवान की, अंगद ने मुक्का मारा धरती पर। क्यों? अरे धरती मां, तू इस दुष्ट को कैसे सहन कर रही है?
और कहते उस मुक्के से भूडोल आ गया और भूडोल से भी छत्र और सब उड़ करके चला गया, भगवान के पास पहुंचा। ये स्वाभिमान है। और अपना पैर रख दिया कि अगर तुम्हारी सभा में कोई मेरा पैर हिला दे मैं हार जाऊंगा और रामचंद्र जी सीता जी लौट जाएंगे। अब सारे लगे हिलाने, नहीं हिला, कोई नहीं हिला पाया। रावण खुद चला हिलाने। अंगद कह रहा है अरे भैया तू मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है, मैं जिसका दूत हूं मेरे मालिक का पैर पकड़ लेता, दूत का क्यों पकड़ रहा है, तेरा कल्याण हो जाता। तू दूत का पैर पकड़ने के लिए तत्पर है और दूध के मालिक का पैर पकड़ने के लिए तत्पर नहीं हो रहा है, बहुत शर्मिंदा हुआ। ये स्वाभिमान है। क्या स्वाभिमान है? अंगद ने अपना अभिमान नहीं दिखाया है। अंगद ने अपने सारे क्रियाकलापों को भगवान के हवाले छोड़ दिया है कि आप जाने, मैं जो कुछ करूंगा आप कराएंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं एक माध्यम हूं। यही सद्गुण है। क्या? इच्छा रहित हो जाओ। तब किसकी इच्छा होगी? भगवान की इच्छा। जब तक तुम्हारी इच्छा रहेगी भगवान दूर हट जाएंगे। जब तुम्हारी इच्छा हट जाएगी तो भगवान तुम्हें पकड़ लेंगे। कैसे? जैसे एक माता 8 महीने के शिशु को पकड़ लेती है और 16 साल के शिशु को छोड़ देती है, क्योंकि 16 साल का बच्चा सोचता है मेरे पास ज्ञान है, मैं खुद करूंगा, और 8 महीने का बच्चा कुछ नहीं जानता है। तो भगवान की वही प्रक्रिया है जो मां की है। इच्छा रहित हो जाओ, भगवान पकड़ लेंगे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, 5वां एट्रीब्यूट कहा था। अंगद जी उसी स्टेज में है, समदर्शी इच्छा कछु नाही की स्टेज में है और रावण को लीला के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से ये 6 सूत्रों का हमने वर्णन किया, लेकिन टाइम हो गया है 8:43 है। तो क्या कंटिन्यू करें या अगली कथा में इसको किया जाए, इसको विराम दिया जाए? अग्रवाल जी, धवन जी, आप लोगों की आज्ञा चाहिए। सर अगली कथा में कंटिन्यू कर लेंगे। अगली में करेंगे। हाँ जी। ओके ठीक है। तो अभी हम लोगों ने केवल आधा 50% 6 सद्गुण का वर्णन किया। युद्धकांड की 6 टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, 6 टेक्निक ऑफ गवर्नेंस, 6 टेक्निक ऑफ गुड गवर्नेंस, 6 टेक्निक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, इसका वर्णन हुआ आज। और इसलिए आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं और बाकी कथा अगले सत्र में होगी। प्रभु श्रीनगर की जय, सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेंद्र समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप दोनों को, तीनों को दंडवत प्रणाम। आज की कथा समाप्त होती है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू।